नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान के पंच पीरों में जो सम्मिलित है उनमें से बातचीत करेंगे पाबूजी के विषय में। और आप ध्यान रखेंगे बच्चों, पाबूजी के ऐसे इतिहास के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों ने पढ़ा हो। लेकिन सबसे पहले अगर हम पाबूजी की बातचीत करते हैं और पाबूजी के विषय में देखते हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मैंने पूर्व की क्लास में आपको 5 ऐसे देवता पढ़ाए थे जिनको हिंदू भी पूछते थे और जिनको मुस्लिम भी पूछते थे, मतलब पंच पीरों के विषय में हमने बातचीत की थी। उसके साथ ही बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि राजस्थान के 4 ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी के अवतार हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि रामदेव जी हमने पढ़े भगवान कृष्ण के अवतार, पाबूजी हम पढ़ेंगे लक्ष्मण के अवतार, देवनारायण को हमने पढ़ा विष्णु के अवतार और कल्लाजी राठौड़ को भी हम पढ़ेंगे जो शेषनाग के अवतार हैं। 4 ऐसे देवता हैं जिनको किसी न किसी के अवतार माना जाता है। तो बच्चों, अगर हम पाबूजी राठौड़ की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि पाबूजी राठौड़ जो है बच्चों, ये लक्ष्मण के अवतार है। यहां से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, पाबूजी राठौड़ किन के अवतार माने जाते हैं? तो पाबूजी राठौड़ बच्चों लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ऐसा आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि पाबूजी राठौड़ को किन का अवतार माना जाता है। तो बच्चों, पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राठौड़ राठौड़ बोल रहे हैं बार बार, तो आप जरा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये राठौड़ वंश में पैदा हुए थे, राठौड़ वंश में पैदा हुए थे। और आपको पता होगा कि राठौड़ों ने शासन किया है बच्चों हमारे जोधपुर पे, और वहां पर थे राव सिंहा। तो ये राव सिंहा के वंशज हैं, राव सिंहा के वंशज हैं। आप ये सा भी ध्यान रखेंगे। साथ में वीडियो पूरा देखेंगे, मैं पाबूजी पर रचित पाबू प्रकाश की कुछ बातें आपको बताऊंगा। पाबू प्रकाश शायद आपको पढ़ने में नहीं मिली होगी, लेकिन मैं पाबू प्रकाश की कई सारी बातें आपको बताऊंगा आसिया मोड जी की। पाबूजी को बच्चों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी राठौड़ वंश में पैदा हुए थे और ये राव सिंहा के ही वंशज थे। हम बातचीत करते हैं बच्चों इनके पिताजी के विषय में, किनके पिताजी का नाम क्या था। और बच्चों हम बातचीत करते हैं इनके माता के विषय में कि माता का नाम क्या था। तो इनके जो पिताजी थे बच्चों, पिताजी का नाम था धांधड़ जी राठौड़, धांधड़ जी। और इनके माता का नाम था बच्चों कमला दे। ये सब आप ध्यान रखेंगे, धांधड़ जी इनके पिताजी का नाम और कमला दे या कमल दे इनके माता का नाम है। बच्चों हम बातचीत करते हैं पाबू प्रकाश के, ध्यान रखेंगे आपसे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है आसिया मोड जी ने। किसने लिखा है बच्चों? आसिया मोड जी ने। पाबू प्रकाश के जो रचयिता है वह कौन है? आसिया मोड जी। और आसिया मोड जी ऐसे बताते हैं कि धांधड़ जी और कमला दे के एक लड़का और एक लड़की थे। देखो इनके भाई, अगर हम बातचीत करते हैं पाबूजी के भाई के विषय में तो इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी, मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र थे धांधड़ जी के उनका नाम था बूढ़ो जी। और इनके एक बहन भी थी बच्चों, और बहन का नाम था सुगना बाई। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे, बहन का नाम क्या था? सुगना बाई। तो फिर पाबूजी कैसे आए और क्या पाबूजी की कथा रही होगी, जरा हम बातचीत कर लेते हैं लक्ष्मण के अवतार पाबूजी की। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आसिया मोड जी अपने पाबू प्रकाश ग्रंथ में बताते हैं कि धांधड़ जी जो कोलूमंड पलोदी जोधपुर के किलेदार थे, इनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम बूढ़ो जी और लड़की का नाम सुगना बाई था। अभी हम सुगना बाई की भी बात करेंगे कि इनका विवाह जायल के जिंदराव खींची के साथ कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण के अवतार पाबूजी के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो बच्चों एक बार धांधड़ जी राठौड़ सुबह सवेरे उठ करके अपने गांव के बाहर ही घूमने के लिए जाते हैं। उसी वक्त बच्चों क्या होता है कि एक तालाब के किनारे पर वह गए, तो उस तालाब के किनारे पर आसमान से एक विमान आता हुआ नजर आया। विमान के अंदर जब धांधड़ जी ने देखा तो बहुत सुंदर सुंदर परियां, अप्सराएं
बैठी हुई थी, एक से बढ़कर के एक थी, और धांधड़ जी ने उन्हें देख करके उनके समीप गए। लेकिन समीप जाते जाते क्या होता है कि सारी परियां उस विमान से उतर करके पानी में अटखेलियां करने के लिए जा चुके थे। लेकिन सभी परियों में जो सबसे सुंदर परी थी, वो परी बच्चों वहां पर थोड़ी लेट हो जाती है उतरने में, सबसे बाद उतरती है, और वहीं पर सबसे बाद में जा रही थी। तो उसके समीप कौन चले गए? धांधड़ जी चले गए। धांधड़ जी ने उसका अभिवादन किया, उससे नमस्कार किया और अपनी मन की बात उसे बताया कि आपके इस रूप लावण्यता पर हमारा मन आकर्षित हो रहा है, और हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के किलेदार हैं, और आपको हमारी पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? तब उस परी ने कहा कि हम इस लोक के नहीं हैं, और इस लोक के किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध नहीं हो सकते हैं। धांधड़ जी राठौड़ और वह परी आपस में बातचीत कर रहे थे। धांधड़ जी राठौड़ बोलने में माहिर थे, वह अपनी बातों में उस परी को लगाए रखते हैं। इतने में इधर जो परियां गई हुई थी, वह परियां स्नान ध्यान करके उन्हें अटकेलियां करके पानी में वापस एक एक परी आकर के उस विमान में बैठ जाती है। वह विमान उनकी मर्जी से नहीं चलता था, उस विमान के आने का और जाने का समय निश्चित था। बच्चों, विमान वापस चला गया, लेकिन वो परी जिससे धांधड़ जी बात कर रहे थे, वह वहीं रह गई। उस परी ने उस विमान को जाता हुआ देख करके कहा कि अब ये वापस नहीं आएगा, और उन्होंने इन धांधड़ जी से कहा कि चलो ठीक है, आपका ये विवाह प्रस्ताव हमें मंजूर है, लेकिन हमारी 3 शर्त होगी। अगर आपको तीनों शर्त मानने हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। धांधड़ जी कहते हैं कि आपकी 3 नहीं, हमें 30 शर्त भी मंजूर है, आप बताइए। तब उस परी ने कहा कि आपके और हमारे बीच जो संबंध है, आप कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएंगे। दूसरा वचन उन्होंने दिया कि आप जब भी मेरे महल में आएंगे तो पहले मेरे से अनुमति लेंगे, दरवाजा बजाएंगे, मैं कहूं कि आप अंदर आओ, तभी आपको अंदर आना है। तीसरी बात परी ने बताई कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, और मुझे आपको गांव से बाहर ही महल बना करके देना होगा। अगर आपको तीनों बातें मंजूर है, गांव में नहीं रहूंगी, गांव से बाहर रखेंगे, हमारे बीच जो संबंध है तीसरा व्यक्ति नहीं जानना चाहिए। अगर आपको ये तीनों बातें मंजूर हैं तो आप बताइए और मेरे साथ विवाह कीजिए। धांधड़ जी ने कहा कि नहीं, मुझे सब मंजूर है। धांधड़ जी वहीं पर उनके साथ गंधर्व विवाह करते हैं, और गंधर्व विवाह करके उस परी को ले आते हैं, और लाकर के बच्चों क्या करते हैं कि एक तंबा मेल है जोधपुर में, एक तंबिया मेल डूंगरपुर में है, और एक तंबा मेल जोधपुर में है। इसी कोल्लू गांव के बाहर एक तंबा मेल स्थित है, उस एक तंबा मेल उस परी को रहने के लिए दे देते हैं। अब इधर धांधड़ जी क्या करते हैं कि दिन भर अपना राज कार्य करते हैं, और शाम को अपने घर से कमला दे के पास खाना खा करके उस परी के पास चले जाते हैं। ये से काफी समय गुजर गया। जब किसी का पति अपने घर पर नहीं रुके और वहां से निकल करके चला जाए तो उसकी पत्नी विचार करेगी। बच्चों, ऐसा ही हुआ, इस कमला दे को शक होने लगा कि मेरे पति मेरे पास रुके हुए काफी दिन हो गए, ये कहां जाते हैं। इधर धांधड़ जी 1 वर्ष से जब भी उस परी के मेल में जाते, पहले दरवाजा बजाते कि मैं आ रहा हूं, अनुमति लेते, फिर जाते। ऐसे 1 वर्ष के बीच के रिजल्ट से ही उसी परी की कोख से लक्ष्मण अवतार पाबू का जन्म होता है। अब उसके लक्ष्मण अवतार पाबू का जन्म होने के बाद धांधड़ जी की इच्छा होती है कि यार इस अकेले मेल के अंदर ये परी करती क्या है। मैं कभी भी अकेला, कभी भी यहाँ बिना अनुमति के नहीं आया, आज मैं बिना अनुमति के जाके देखता हूं कि इस मेल में करती क्या है। आज धांधड़ जी ने ऐसा सोचा ही है कि बिना अनुमति के जाकर के देखूं, और आज कमला देखे के मन में विचार आ गया कि मैं जाकर के देखती हूं आज मेरा पति जाता कहां पर है। बड़े प्रेम से कमला दे ने शाम को उन्हें भोजन करवाया, और भोजन करके नियमित प्रक्रिया के तहत धांधड़ जी राठौड़ उसी एक तंबा मेल की ओर निकलते हैं। लेकिन बच्चों, उनके पीछे आज कमला देवी लग गई। हमेशा की बात ही आज धांधड़ जी ने एक तंबा मेल का दरवाजा नहीं बजाया।
आज उससे अनुमति नहीं ली और सीधे ही मेलों में चले गए। और जब सीधे ही मेलों में गए तो वह परी क्या कर रही थी, उस परी ने सिंगनी का, शेरनी का रूप बना रखा था और अपने पुत्र पाबू को दूध पिला रही थी। ऐसे धांधड़ जी को आया हुआ देख करके परी वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आती हैं और कहती हैं कि आपने जो मुझे वचन दिया था कि आप बिना पूछे, बिना अनुमति लिए अंदर नहीं आओगे, आज आपने मेरा वचन तोड़ दिया है। आज से मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। ऐसी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से कमला देवी आ गए और तो उन्होंने फिर कहा कि आपके और हमारे बीच जो संबंध थे, आज ये तीसरा व्यक्ति भी जान गया है। और ऐसा कहकर के परी वापस से अंतर ध्यान होने वाली थी, आकाश मार्ग में जाने वाली थी। इतने में छोटे से पाबू जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे माई, अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूं, मैं छोटा सा ही हूं, मुझे छोड़ करके कहां जा रही है। तब उस परी ने कहा कि बेटा, मैं तुझे मेरी गोद में तो नहीं खिला सके, लेकिन मेरी पीठ पे जरूर खिलाऊंगे। यही परी केसर काल में घोड़ी बन करके देवल चारणी के यहाँ पर जन्म लेती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार इनका जन्म हुआ। वो परी अंतर ध्यान हो गए और उस छोटे से पाबू को लेकर के धांधड़ देव और कमला देव वापस आ जाते हैं। इसीलिए पाबू जी धांधड़ जी और कमला देव के पुत्र कहलाए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बात जो थी ये पाबू प्रकाश के अंदर आशिया मोड़ जी ने लिखी है। और इनके भाई बूढ़ो जी और बहन कौन थे, सुगना बाई थे। अब बच्चों हम बातचीत कर लेते हैं इनके जन्म के विषय में कि इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर कहां पर हुआ बच्चों, 1239 ईस्वी में। पाबू जी का जन्म हुआ था बच्चों 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। ये कोलूमंड गांव कहां पर पड़ता है, फलोदी जोधपुर में। तो 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में लक्ष्मण अवतार पाबू का जन्म होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जोधपुर में 1239 ईस्वी में कहां पर हुआ था बच्चों, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। इधर क्या होता है कि इनकी जो सुगना बाई थी, आपको कहानी से अच्छे से समझेंगे, पाबू जी को कभी नहीं भूलेंगे। और ये सुगना बाई थी बच्चों, इस सुगना बाई का विवाह कहां पर कर दिया गया था, इसका विवाह कर दिया गया था जायल प्रदेश। और ये जायल प्रदेश पड़ता कहां पर है बच्चों, ये पड़ता है नागौर में। फिर आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो विवाह किया गया था बच्चों, वो किया गया था जिंदराव खींची के साथ। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। जायल के जिंदराव खींची के साथ किनका विवाह कर दिया गया था, पाबू जी की बहन सुगना बाई का विवाह कर दिया गया था। तो ये जिंदराव खींची पाबू जी का क्या लगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहनों ही लगा, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। तो निश्चित ही आप इसका एक ले ले। अब हम पाबू जी को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान के कला व संस्कृति के अंदर इन्हें जोड़ करके हम पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट रूप से कि सुगनाबाई का विवाह कहां पर किया था, जायल नागौर में, किसके साथ, जिंदराव खींची के साथ। इधर बच्चों क्या होता है कि वो जो परी थी, वो परी देवल चारणी, इन्हीं के समीप रहती है बच्चों देवल चारणी। और ये देवल चारणी किसकी पत्नी थी, ये भीम सिंह जी की पत्नी थी। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इस देवल चारणी के यहाँ पर बच्चों एक घोड़ी थी, क्या थी, घोड़ी। और इसी घोड़ी के गर्भ में वो परी प्रवेश कर जाती है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। गर्भ में कौन आ गई, वह परी आ गई। परी कौन सी, जिससे धांधड़ जी ने विवाह किया था, गंधर्व विवाह, लव मैरिज की थी, वो परी इस घोड़ी के गर्भ में आ जाती है। और इधर क्या होता है कि जिंदराव खींची भी अपने ससुराल आता जाता रहता है। और जिंद आपको पता है कि जवाई जी आते हैं तो ससुराल में कम और आस पड़ोसियों के ज्यादा रुकते हैं। तो जैसे ही जिंदराव खींची यहाँ पर आता तो जिंदराव खींची कहाँ रुकता था, ये भीम सिंह जी के यहाँ रुकता था। भीम सिंह जी खुद 22 भाई थे, ये सब ध्यान रखेंगे। और जब जिंदराव खींची एक बार भीम सिंह जी के आंगन में बैठा, तभी भीम सिंह जी ने कहा कि ये घोड़ी गर्भवती थी और इस घोड़ी से जो भी होगा हम किसे देंगे, जिंदराव खींची को देंगे। आप ध्यान रखेंगे, भीम सिंह जी और देवल चारणी ने इनको वादा कर लिया कि इस घोड़ी से, चाहे घोड़ा हो या घोड़ी हो, हम किसे देंगे, जिंदराव खींची को देंगे, आपको देंगे। इस प्रकार का जिंदराव खींची से क्या कर लिया, वादा कर लिया।
इधर बच्चों इसी घोड़ी के क्या होता है कि एक घोड़ी होती है जिसका नाम रखा जाता है केसर कालमी। ध्यान रखेंगे आप, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और केसर कालमी और पाबूजी के बीच आपस में क्या संबंध थे? मां पुत्र के संबंध थे, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और इस केसर कालमी घोड़ी के विषय में कहा जाता है कि ये अद्वितीय घोड़ी थी, इसके समान कोई दूसरी सुंदर घोड़ी नहीं थी। जितने भी लोक देवता हैं, सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर घोड़ी कौन सी थी? केसर कालमी। इसे देखने के लिए लोग बाग 30-30 कोस तक पैदल पैदल चल करके इस घोड़ी को देखने आते। और इस घोड़ी के गर्भ से जो घोड़ी हुई बच्चों, उसका नाम क्या रखा? केसर कालमी रखा। ये सब ध्यान रखेंगे बच्चों। ये केसर कालमी घोड़ी ने जब यहां पर जन्म ले लिया और 1 वर्ष की हो गई, इतने में छोटे से पाबूजी भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और एक दिन ये घोड़ी पाबूजी के सपने में आती है और कहती है कि बेटा, मैंने तेरे लिए देवल चारणी के यहाँ पर जन्म ले लिया है, तू आओ और मुझे ले चल। और पाबूजी को भी अपनी माँ की याद आने लगी। दूसरे दिन छोटा सा पाबू देवल चारणी के घर में गया और कहा, जब देवल चारणी के घर में गया और इस घोड़ी ने, केसर काल में घोड़ी ने देवल चारणी कि इस घोड़ी ने पाबू को देखा और पाबूजी ने घोड़ी को देखा तो घोड़ी टपक टपक रोने लगी। घोड़ी को पता था कि ये मेरा पुत्र है, ये वही परी थी। और जब घोड़ी को रोता हुआ देख करके पाबूजी ने देवल चारणी से कहा कि माई, ये घोड़ी तो मुझे दे दे। तब देवल चारणी ने कहा कि नहीं, अभी घोड़ी छोटी है, घोड़ी बचेरी है, इसको बड़ी होने दे, फिर दूंगी। और ऐसा कहकर के उसने टाल दी। फिर 1-2 वर्ष गुजर गए और इस बीच पाबूजी कई बार देवल चारणी के पास गए, लेकिन प्रत्येक बार कुछ न कुछ कह करके इसे टाल देते हैं और घोड़ी नहीं दी। देवल चारणी को पता था कि हम घोड़ी को जिंदराव खींची से देने का वादा कर चुके हैं और अगर इसे दे दिया तो इनकी लड़ाई हो जाएगी और जीजा बहनोई दोनों लड़ जाएंगे, जीजा साले दोनों लड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने घोड़ी देने से मना कर दिया। लेकिन अब पाबूजी बड़े हो गए हैं और अपनी मां के लिए इतना सा नहीं कर सकते। आज मन में विचार करके गए हैं कि मैं घोड़ी लिए बने वापस नहीं आऊंगा, घोड़ी लेकर के आऊंगा। और जाकर के देवल चारणी से कहा कि हे माई, मैं तेरे सामने इस घोड़ी की भीख मांगता हूं, तू भीख में मुझे ये घोड़ी दे दे, बदले में तो कुछ भी ले ले। और सत्रे के मुंह से जब भीख जैसे शब्द देवल चारणी ने सुनी तो देवल चारणी भी सती का अवतार थे। देवल चारणी ने घोड़ी किसे दे दी? घोड़ी पाबू को दे दी। पाबूजी के पास घोड़ी आ गई तो बदले में कुछ तो दे। और उन्होंने बदले में कहा कि बोल माई, क्या चाहती है? तब देवल चारणी ने कहा कि जब भी मेरे ऊपर संकट आए, मेरे परिवार पर संकट आए, मेरी गायों पर संकट आए तो मेरी रक्षा करना। बस मैं इस घोड़ी का यही मूल्य लूंगी और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। पाबूजी ने कहा कि माई, मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे ऊपर संकट है? तब उन्होंने कहा कि घोड़ी खुद समझदार है, जब भी मेरे ऊपर संकट होगा घोड़ी अपनी जगह से उचकने लग जाएगी, तो समझना कि मेरे ऊपर संकट है। और ऐसा कहकर के घोड़ी को कौन ले गए? पाबूजी ले गए। बहुत सुंदर घोड़ी थी जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। बच्चों, इधर इस बात का पता जिंदराव खींची को चल गया कि घोड़ी किसे दे दी? पाबूजी को दे दी। तो जिंदराव खींची उचित तलाश करता है कि मैं कब मौका मिले और कब मैं उस घोड़ी को लूं, मुझे कब मौका मिले। और इसे मौका मिलने वाला है क्योंकि इसी बीच क्या होती है? पाबूजी की पत्नी, जिसको फूलम दे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, पाबूजी की पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे। और इसको सुप्यार दे भी कहा जाता है। दोनों इसी के नाम है, फूलम दे या सुप्यार दे। ये पाबूजी की पत्नी थी बच्चों। और ये है कहां की थी? तो ये वहीं की थी, अमरकोट के। अमरकोट का वर्तमान नाम उमरकोट है और ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और इससे पूर्व, अमरकोट से पूर्व इसका नाम अमराना था। और ये अमरकोट के सूरजमल के पुत्री थे। ये सब आप ध्यान रखेंगे। फूलम दे, इनके साथ क्या होता है कि फूलमदे के साथ इनकी सगाई हो जाती है। और पाबूजी क्या करते हैं? अपनी घोड़ी पर, केसर काल में घोड़ी पर बैठ करके अमरकोट के लिए चले जाते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जिंदराव खिंची को साथ नहीं लेकर के गए थे क्या? ये तो उनका बेनोई लगता था और बेनोई तो शादी में आता ही
निमंत्रण भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक दूत को भेजा कि मैं विवाह करने अमरकोट जा रहा हूं, जिंदराव जी आप आइए। लेकिन उस दूत को ही मार दिया था जिंदराव ने, इसलिए जिंदराव के कोई संदेश नहीं भेजा था। और बाबूजी सीधे कहां चले गए? अमरकोट चले जाते हैं। इस बात की सूचना किसे मिल जाती है? जिंदराव खिंची को मिल जाती है। और जिंदराव खिंची तुरंत सेना लेकर के कोलूमंड पर आ जाता है। और कोलूमंड पर आकर के वह जब बाबूजी के घर जाता है तो उसे वहां बाबूजी की भाभी जी मिलते हैं। और बाबूजी की भाभी जिंदराव खिंची को भगा देती है, तेजस्वी थी। और इधर जिंदराव खिंची सोचता है कि अगर बिना घोड़ी लिए वापस चलेंगे तो जाहिल के लोग हंसेंगे, और घोड़ी की लड़ाई तो देवल चारणी से है। हम कुछ ना कुछ ऐसा जत्न करके चलते हैं कि बाबू खुद ही घोड़ी देने कहां पर आए, जाहिल आए। और ये रात के अंदर क्या करते हैं कि इस देवल चारणी की गौशाला में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां भीम सिंह जी सहित उनके 22 भाई सोए हुए थे और उनकी गायों को खोलने लगे। उन्होंने विरोध किया तो 22 के 22 को ही मार दिया, उनको काट दिया। और गायों को लेकर के कहां आ जाते हैं? जाहिल आ जाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी 4 बजे गायों को धोने के लिए बड़े बड़े पात्र लेकर के देवल चारणी जब अपनी गौशाला में पहुंची तो आज उसे वहां पर गाय नहीं मिली। अपने पति जेठ देवर कटे हुए उनकी लाशें मिली तो सुबह सुबह पागल हो गई और पाबू पाबू चिल्लाती हुई रावड़े में गई। वहां उसे पाबू नहीं मिले तो देवल चारणी खुद शक्तिरा अवतार है, इसने सुगन चिड़िया का रूप बनाया। और जहां पर पाबू जी फेरे ले रहे थे अमरकोट में, वहां पर जाकर के कंगूरे पर बैठ कर के कांव कांव करने लगे। आप ऐसा ध्यान रखेंगे बच्चों। जब ये वहां उस कंगूरे पर बैठ करके जहां बाबूजी विवाह में फेरे ले रहे थे वहां बैठ करके कांव कांव करने लगी तो वहीं आंगन में कौन बैठी हुई थी? आंगन में बंधी हुई थी वही केसर काल में घोड़ी। और केसर काल में घोड़ी भी अवतारी थी। इसने जैसे ही सगुन चिड़िया बनी उस देवल चारणी को देखा तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये क्या करने लगी? अपनी जगह से उचकने लगी। और हम लीपते हैं पोतते हैं विवाह के अवसर पर। और बच्चों उस वक्त क्या कर रहे थे? बाबूजी विवाह में फेरे ले रहे थे। एक फेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा फेरा भी ले लिया, तीसरा फेरा भी ले लिया। ध्यान रखेंगे 3 फेरे तक बेटी बाप के होती है और चौथे फेरे में पराये हो जाती है। और इसी चौथा फेरा लेने के लिए बाबूजी आधे ही आए थे। इतने में ही उनके साले ने आकर के कहा कि फावणारी घोड़ी तो उचके घणु हांगणु तोड़े है। बाबूजी की घोड़ी जो आंगन में बंधी हुई और उचकरी तो उनके साले जी ने वहां पर आकर के क्या कहा कि फावणारी घोड़ी तो उचके घणु आंगणु तोड़े है। और इस बात को जब बाबूजी ने सुना तो बाबूजी ने तुरंत अपना छल्ला पल्ला छोड़ दिया और भाग करके अपनी घोड़ी पर आकर के सवार हो गए। और बाबूजी ने यहाँ पर बच्चों मात्र 3.5 फेरे लिए हैं। आप ध्यान रखेंगे 3.5 फेरे लेकर के जब घोड़ी पर बैठ गए तो सूरजमल आता है और कहता है कि देख ऐसे कोई नहीं जाता है, मेरी पूरी बदनामी हो जाएगी। लड़की को छोड़ करके क्यों जा रहा है? अगर हमारी लड़की में कोई कमी हो तो बता, दूसरी लड़की से शादी करवा दे, लेकिन तुझे यहां से विवाह करके ही जाना होगा। बाबूजी ने कहा कि नहीं, आज मेरी देवल चारणी पर संकट है, मैं जीवित रहा तो और विवाह कर लूंगा। मन से ये मेरी पत्नी है, मैं इसे मान बैठा हूं। और बाबूजी अपने घोड़ी पर बैठ करके कहां चले जाते हैं? अपने माई के पास कमला दे के पास आते हैं। कमला दे से कहते हैं कि सारी बात जानते हैं। और कमला दे बाबूजी से कहती है कि जिंदराव को मारना मत, तेरा बहनों ही है, तेरी बहन विधवा हो जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि ठीक है मां, मारूंगा नहीं, लेकिन उसके किए हुए की सजा जरूर दे करके आऊंगा। और बाबूजी घोड़ी पर बैठ करके जायल चले जाते हैं। जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर बाबूजी विजय होते हैं। और जिंदराव खिंची माफी मांग लेता है कि बाबू माफ कर दे। बाबू ने कहा कि जा, माफ किया। देवल चारणी की गायों को वापस लेकर के आ रहे थे, तभी बच्चों ध्यान रखेंगे एक गांव है देचू गांव। जिंदराव खिंची से गायें छुड़ा करके वापस आ रहे थे बाबूजी। और देचू गांव पड़ता है बच्चों जोधपुर में। और इसी देचू गांव जोधपुर के समीप पीछे से आकर के जिंदराव खिंची ने बाबूजी पर ऐसा वार किया जिससे बाबूजी का जो सिर था वह
गर्दन थी वही धड़ से अलग हो जाती है और मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही पाबूजी इस देचू गांव जोधपुर में शहीद हो जाते, जहां पर आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। आपसे पूछे कि पाबूजी की समाधि कहां पर है, पाबूजी वीर गति को कहां प्राप्त हुए थे, पाबूजी काम कहां पर आए थे, काम आना या खेत रहना। 2-3 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि काम आना या खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो काम आना या खेत रहना मतलब शहीद हो जाना है। और पाबूजी मात्र 24 वर्ष की अवस्था में देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए देचू गांव जोधपुर में। इस बात का पता जब बूढ़ो जी को चला तो बूढ़ो जी भी सेना लेकर के आते हैं और बूढ़ो जी भी शहीद हो जाते हैं, बूढ़ो जी भी काम आ जाते हैं। और बूढ़ो जी की पत्नी उस वक्त गर्भवती थी। इधर इनकी जो पत्नी थी पाबूजी की, फूलम दे सुप्यार दे, वो पाबूजी के साथ सती होने के लिए बोल देती है। इधर अपनी देवरानी को सती होता हुआ देख करके 3.5 फेरे लेने पर भी सती होने की जिसने कामनाएं की, इधर वो तो गर्भवती थी बूढ़ो जी की पत्नी कि मेरी देवरानी सती हो रही है तो मैं भी सती होंगी। उस वक्त वह 8 महीने से गर्भवती थी। बूढ़ो जी की पत्नी ने हाथ में चाकू लिया, कटार ली और अपने उस पेट को चीर करके उस बच्चे को पैदा करके दोनों ही जेठानी और देवरानी अब दोनों भाइयों के साथ सती हो जाती है। वो जो बालक पैदा किया था वही बालक का नाम झरड़ो जी रखा गया। उसी बालक को रूपनाथ जी कहा जाता है और यही बालक हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजाते हैं। इन्होंने अपने चाचा और अपने पिता के हत्यारे जिंदराव खींची को मार करके ऐसा बदला लिया था, ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बातचीत करते हैं इनके प्रश्नों के विषय में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे विवाह में, तो इससे क्या प्रश्न बन सकता है, तो इससे प्रश्न ये बनता है उसके बाद से आज भी इनके अनुयायी, आपसे पूछा जा सकता है कि किनके अनुयायी 3.5 फेरों में विवाह करते हैं, तो पाबूजी के अनुयायी आज भी 3.5 फेरे में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि पाबूजी की जो समाधि है बच्चों, ये पाबूजी की समाधि कहां पर बन रखी है, तो पाबूजी की समाधि जो बन रखी है देचू गांव जोधपुर में बन रखी है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। पाबूजी कितने वर्ष की आयु के अंदर काम आ गए थे, 24 वर्ष की आयु में काम आ गए थे, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। पाबूजी की अगर हम बातचीत करते हैं तो राजस्थान में पहली बार, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से पूछा गया है, राजस्थान में पहली बार ऊंट को हम मारवाड़ी में या पश्चिमी राजस्थान में सांडे भी कहते हैं, तो राजस्थान में प्रथम बार पहली बार ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजस्थान में प्रथम बार ऊंट या सांडे लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। पाबूजी की अगर हम बातचीत करते हैं वर्तमान में, तो बच्चों पाबूजी वर्तमान में रायका जाति के आराध्य देव हैं, क्योंकि ये जो राजस्थान में पहली बार ऊंट लेकर के आए थे, ये ऊंट इन्होंने रायका जाति को दे दिए थे। रायका, रेबारी, देवासी, 3 नाम आपको मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। रायका, इनको ही कहा जाता है देवासी और इन्हीं को कहा जाता है बच्चों रेबारी। ये रायका रेबारी जो जाति है राजस्थान में ऊंट पालक जाति है और ये रायका, देवासी या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। साथ में आप ध्यान रखेंगे बच्चों, एक और जाति है जिसका नाम है थ्योरी, इसी का एक और नाम मिलता है नायक जाति। ये नायक जाति के भी आराध्य देव हैं, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। एक और जनजाति है भील, और ये भीलों के भी क्या है बच्चों, ये भीलों के भी आराध्य देव हैं, क्योंकि भीलों के कई सारी कथाएं ऐसी होती है जो पाबूजी से संबंधित होती है। जिस प्रकार तेजाजी शहरियों के लोक देवता है, उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों के प्रमुख लोक देवता कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे भीलों के प्रमुख लोक देवता पाबूजी हैं। पाबूजी थ्योरी या नायक जाति के भी प्रमुख लोक देवता हैं और रायका, देवासी और रेबारी जाति के भी प्रमुख लोक देवता है। इन तीनों ही जातियों के लोक देवता कौन है, ध्यान रखेंगे। पाबूजी बहुत बढ़िया नॉलेज है, बहुत बढ़िया जानकारी है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आपको मैं एक और बात बता दूं,
पाबूजी ने उससे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिर्जा खां, और इस मिर्जा खां के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़कर के मिर्जा खां से इन्होंने गो हत्या बंद करवाई थी। गो हत्या बंद। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि महमूद गजनवी से किसने युद्ध किया था, वैसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिर्जा खां से किसने युद्ध किया था, तो मिर्जा खां से युद्ध करके पाबूजी ने गो हत्याएं बंद करवा दी थी। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं पाबूजी के जो भक्त हुए हैं, पाबूजी के भक्तों के बारे में। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। हमने रामदेव जी के भक्त पढ़े थे, रत्ना खाती, लखी बणजारा, हरजी भाटी। वैसे ही बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे चांदा, चांदा। दूसरा नाम ध्यान रखेंगे आप डेमा, और तीसरा नाम आप ध्यान रखेंगे हरमल। चांदा, डेमा, हरमल। ये चांदा, डेमा, हरमल क्या है? ये पाबूजी के सहयोगी पुरुष है, ये पाबूजी के भक्त हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी पाबूजी के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये इनके परम सहयोगी रहे हैं, परम भक्त रहे हैं, चांदा, डेमा और हरमल। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों हम बातचीत कर लेते हैं उपनाम की। उपनाम के बाद कई सारी जानकारियां हम इनकी देने वाले हैं। पाबूजी का उपनाम सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे लक्ष्मण के अवतार। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब परीक्षा में पहुंचने लायक प्रश्न है। पाबूजी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी को बच्चों फ्लेग रक्षक भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, पाबूजी को क्या कहा जाता है? फ्लेग रक्षक भी कहा जाता है। और फ्लेग क्या करता है? हार्ड को फाड़ देता है, इसलिए इनको हार्ड फाड़ के देवता भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हार्ड फाड़ के देवता। और बच्चों पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। और ऊंटों के देवता भी कौन है? ऊंटों के देवता भी बच्चों पाबूजी है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इनके मुख्य पूजा स्थल के विषय में। तो जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है, पाबूजी का मुख्य मंदिर कहां पर बन रखा है। काफी बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार पाबूजी का मुख्य जो पूजा स्थल है वह इनके जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर में ही है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है बच्चों वो कहां पर है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में ही है। इस प्रकार पाबूजी का मंदिर बन रखा है। और पाबूजी का जो मंदिर है ये है कहां पर? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कोलूमंड। और कोलूमंड पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है बच्चों जोधपुर में। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इस पाबूजी के मंदिर में जो प्रतिमा है वो कैसी है? भाला लिए, हाथ में भाला लिए हुए हैं, भाला लिए अश्वारोही। अश्व मतलब घोड़े पर, आरोही मतलब बैठे हुए, अश्वारोही प्रतिमा। भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा की क्या की जाती है रे बच्चों? पूजा की जाती है। पाबूजी की जो प्रतिमा है वो भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा की पूजा की जाती है। पाबूजी की अगर हम और बात करें तो इस पर बाईं ओर झुकी पाग। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता बाईं ओर झुकी हुई पाग, पाग का मतलब पगड़ी, और बाईं ओर झुकी पाग के लिए ये मूर्ति जानी जाती है। इस प्रकार इनकी जो मूर्ति है ये इधर बाईं ओर झुकी हुई है। और बाईं ओर झुकी होने के कारण आप ध्यान रखेंगे कि बाईं ओर झुकी पाग के लिए कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? पाबूजी जाने जाते हैं। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, यह सबसे बड़ा पूजा स्थल है। पाबूजी का सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है, पाबूजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल भी बच्चों यहीं पर है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। पाबूजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहां पर है? यहीं पर पाबूजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इनके जो भोपे होते हैं, इस मंदिर में भोपे बच्चों नायक जाति के होते हैं, जिनको हम थ्योरी भी कहते हैं। नायक जाति या थ्योरी जाति के होते हैं। ये सभी आप ध्यान रख लेंगे। साथ में मैं और आपको बता दूं पाबूजी का प्रतीक क्या है। कभी कभार यूं भी पूछ ले तो बच्चों पाबूजी का प्रतीक जो है वो है भाला। इसके अलावा राजस्थान में क्या पाबूजी के दूसरे मंदिर भी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पाबूजी का जो दूसरा मंदिर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आहड़ उदयपुर में, क्योंकि पाबूजी भीलों के भी लोक देवता हैं। वो इन भीलों के भी आराध्य देव हैं। भील भी इनकी पूजा करते हैं। और दूसरा मंदिर कहां पर मिलेगा आपको?
आहड़ उदयपुर में। राजस्थान में इनके दो मंदिर हैं, एक तो कोलुमंड पलोदी जोधपुर में और दूसरा कहां पर है, आहड़ उदयपुर में भी इनका मंदिर है। इस मंदिर में जो इनका मेला लगता है बच्चों, वह मेला कब लगता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बापूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। परीक्षा की दृष्टि से आप एक तो ध्यान रख लेंगे इस मेले को कि बापूजी का मेला कब लगता है, तो ये लगता है चैत्र अमावस्या को। सबसे बड़ा पूजा स्थल कहां पर है? वो है कोलुमंड पलोदी जोधपुर। कौन सा लोक देवता बाईं ओर झुकी पाग के लिए जाना जाता है? बापूजी। बापूजी का प्रतीक क्या है? भाला। और यहाँ पर प्रतिमा कैसी है? भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा है। बापूजी के भोपे कौन होते हैं? नायक या थोरी जाति के। और बापूजी का राजस्थान में दूसरा मंदिर कहां पर है? आहड़ उदयपुर में। ये सब ध्यान रख लेंगे बच्चों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, फिर हम बापूजी की ओर बातचीत करते हैं आगे। तो देखो बच्चों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ के विषय में पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है बच्चों बापूजी की। और जबकि सबसे लंबी जो फड़ हैं, सबसे प्राचीन जो फड़ हैं वो है देवनारायण की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऊंट के बीमार होने पर, किसके बीमार होने पर? ऊंट के बीमार होने पर बापूजी की फड़ बांची जाती है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। ऊंट के बीमार होने पर बापूजी की फड़े बांची जाती है। वापस से ध्यान रख लेंगे, ऊंट के बीमार का मतलब परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि सर्रा रोग किससे संबंधित है। तो ऊंट के कौन सा रोग होता है बच्चों? सर्रा रोग होता है। और ये सर्रा रोग किससे संबंधित है? ऊंट से संबंधित है। और सर्रा रोग होने पर क्या किया जाता है? बापूजी की फड़ बांची जाती है नायक जाति के भोपों के द्वारा। और उस वक्त जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। अभी मैं आपको ध्यान रखेंगे, मैं रामदेव जी और दोनों ही फड़ों के अंदर अंतर बताऊंगा। तो वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्ता। और रावण हत्ता के साथ इनकी क्या की जाती है? फड़ बांची जाती है। और ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बच्चों बापूजी की है। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा अंतर कि फड़ों में क्या अंतर होता है। तो इससे पूर्व मैंने आपको बताई थी रामदेव जी की फड़, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको फिर भरोसा दिलाता हूं कि आपने ऐसी फड़ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आप आज पहली बार ऐसा पढ़ेंगे फड़ों को, रामदेव जी। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा आज? बापूजी। तो हम लिख देते हैं रामदेव जी और बापूजी। और रामदेव जी और बापूजी की हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फड़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि फड़ किसे कहते हैं। तो ये एक कपड़ा है और कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही क्या कहलाता है? कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही बच्चों फड़ कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फड़ कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ कला राजस्थान में बच्चों शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही क्या कहलाता है? कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन ही फड़ कहलाता है, जिसका सही नाम फड़ है। फड़ का मतलब पढ़ना या बांचना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फड़ किसकी बनी होती है? फड़ बनी होती है कपड़े की। और ये कपड़े पर फड़ बनाने का जो कार्य किया जाता है वह कहां पर किया जाता है? तो फड़ कला प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा की। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो देखो, रामदेव जी की फड़ हो या फिर बापूजी की फड़ हो, दोनों ही किस पर बनेंगे? इसी पर बनेंगे। लेकिन दोनों फड़ों का जो वाद्य यंत्र जो होगा, इन दोनों फड़ों को जो बांचा जाएगा वह किस वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाएगा? तो इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है जो आधे कटे नारियल का बनता है बच्चों, उसी का नाम क्या होता है? रावण हत्ता। तो अब चाहे कि रामदेव जी की फड़ किसके साथ बांची जाती है? रावण हत्ता। बापूजी की किसके साथ? रावण हत्ता। लेकिन रामदेव जी की फड़ कौन बांचते हैं? कामड़ जाति के भोपे। कौन बांचते हैं? कामड़ जाति के भोपे। जबकि बापूजी की फड़ कौन बांचते हैं? नायक जाति के भोपे। कौन बांचते रे बच्चों? नायक जाति के भोपे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों,
हम बातचीत करते हैं कि चलो ठीक है, कामड़ जाति के भूपे गा रहे हैं, लेकिन भक्तों द्वारा गाए गए गीत, बात की थी हमने पूर्व में, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, बीच बीच में भक्त गीत गाते हैं और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं बच्चों ब्यावले गीत। क्या कहलाते हैं रे? ब्यावले गीत। और ध्यान रखेंगे, इन ब्यावले गीतों में जब रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, जो राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत हैं, और इनके गीत गाए जाते हैं, तब कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे आप, प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन बच्चों, जब नायक जाति के भूपे पाबूजी की फड़ बांधते हैं तो भक्तों द्वारा पाबूजी के फवाड़े गीत गाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, फवाड़े गीत गाए जाते हैं। भक्तों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? फवाड़े गीत गाए जाते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे, फवाड़े गीत किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो फवाड़े गीत माट वाद्य यंत्र के साथ। भक्तों द्वारा फवाड़े गीत गाए जाते हैं कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माट वाद्य यंत्र के साथ। और इस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है बच्चों, उसका नाम है थाली नृत्य। तो पाबूजी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। पाबूजी के भक्तों के द्वारा पवाड़े गीत गाए जाते हैं, तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? माट वाद्य यंत्र। पाबूजी की जो फड़ बांचेंगे नायक जाति के, तब के रामदेव जी के कामड़ जाति के, और रामदेव जी की फड़ के बीच में जो गीत गाते हैं वो ब्यावले गीत कहलाते हैं। लेकिन ब्यावले गीत गाते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो बच्चों, निश्चित ही आपको पाबूजी की कथा, आसिया मोड़ जी द्वारा रचित पाबू प्रकाश की बातें आपको पसंद आई होगी, और पसंद जरूर आप लोगों को आई होगी बच्चों। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो आगे मिलते रहेंगे।